हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पाबंदियाँ। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज संध्या अपने बड़े भाई की शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, पर अपनी नई भाभी कुसुम को देखकर वो हैरान रह गई। उसने अपनी भाभी से तो कुछ भी नहीं कहा, पर फिर कुछ देर के बाद संध्या अपनी मम्मी के पास उनके कमरे में ही बैठी थी। तब संध्या का बड़ा भाई अमित उनके कमरे में आता है। फिर संध्या मुस्कुराकर बात शुरू करती है और कहती है, भैया कैसे हो आप। ठीक हूँ छोटी, अमित जवाब देता है। फिर संध्या थोड़े चुपते हुए कहती है, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना, खासकर उस स्लीवलेस ब्लाउज में। दरअसल संध्या का भाई अमित बहुत ही पुराने ख्यालों का है। उसने कभी संध्या को जीन्स तक नहीं पहनने दी, कभी कहीं अकेले नहीं जाने दिया। अमित ने संध्या पर बहुत पाबंदियां लगा रखी थी, इसीलिए संध्या ने ये सब कहा। खैर, फिर अमित गंभीर होकर बोलता है, मैं जानता हूँ तू ये क्यों कह रही है। देख छोटी, मैं तुझे लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव था, इसीलिए डांटता था। मुझे तेरी चिंता रहती थी, और फिर ज़माना भी बहुत ख़राब है। तब संध्या हैरानी और दर्द से कहती है, मतलब भैया आपको अपनी बीवी की चिंता नहीं है, या अब ज़माना अच्छा हो गया है। फिर अमित थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, मतलब मैं तेरा भाई होकर तुझे समझा भी नहीं सकता कि इतना भी हक नहीं है मेरा, और तू अब तक पुरानी बातों को दिल पर लगाए बैठी है। देख छोटी, वो पराई है, दूसरे घर से आई है, इसीलिए उसके रहन सहन में फ़र्क है। तब संध्या आंखों में आंसू लिए कहती है, भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझ पर आपका हक है, लेकिन सवाल हक का नहीं है, सोच का है। आपकी पाबंदियों ने मुझे जीने ही नहीं दिया। फिर संध्या आगे कहती है, याद है भैया आपको, जब हम लोग ननिहाल गए थे मौसी की शादी में, तब मैंने जीन्स पहनी थी, और बस इतनी सी बात के लिए आपने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया था। उस दिन मैं डर गई थी भैया। अब अमित के पास कोई भी जवाब नहीं है। फिर संध्या सीधे अपने भाई की आंखों में देखते हुए कहती है, भैया आप कहते हो कि ज़माना ख़राब है, पर ज़माना तो भाभी के लिए भी वही है। फिर उनके कपड़ों से आपको कोई दिक्कत क्यों नहीं है। असल में भैया आपने मुझे दुनिया से बचाने के नाम पर दुनिया देखने ही नहीं दी। फिर अमित गुस्से में कहता है, तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी भाभी को मारूं तब तुझे तसल्ली होगी। तब संध्या कहती है, ना भैया, मुझे भाभी से या उनके पहनावे से कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मैं आपका भाभी से झगड़ा करवाना चाहती हूँ। मुझे दिक्कत आपसे है, मेरे प्रति आपके रवैये से है। भैया आपकी पाबंदियों ने मेरा आत्मविश्वास कुचल दिया। आपकी वजह से मैं कभी कॉन्फिडेंस से जी नहीं पाई। मेरी शादी भी आपने अपनी मर्जी से जल्दी ही करवा दी। मैं हमेशा पीछे रह गई, और आप कहते रहे कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब अमित की आंखों में पछतावा झलकता है। वो चुपचाप संध्या को देखता है और धीरे से कहता है, शायद तू सही कह रही है छोटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी नज़र से देखा, तेरी नज़र से कभी नहीं। जब मैं तेरी भाभी के कपड़ों को स्वीकार कर सकता हूँ, तो तुझे क्यों नहीं कर पाया। तब संध्या फीकी मुस्कान के साथ कहती है, भैया मुझे गुस्सा नहीं, बस उम्मीद है। उम्मीद है कि आप अपनी सोच बदलेंगे और अपनी बहन को उसकी ज़िंदगी उसके तरीके से जीने देंगे। तब अमित चुपचाप संध्या के सिर पर हाथ रख देता है। संध्या की आंखों में सुकून और भाई की आंखों में पछतावा है। दोस्तों, प्यार और सुरक्षा के नाम पर लगाए गए बंधन कभी कभी रिश्तों को कैद बना देते हैं। भाई हो या पिता, औरत की आज़ादी और पहचान को दबाना सुरक्षा नहीं, अन्याय है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।